नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उसके धोखे ने सिखाया जिंदगी जीना। नैना की सगाई की बात चल रही थी लोकेश से। लोकेश के भैया भाभी नैना को देखने आए थे। नैना एमबीबीएस कर रही थी। लोकेश अपने भैया भाभी का लाडला था, इसीलिए लोकेश के लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी उनके मम्मी पापा ने अपने बेटे बहू को दी। उन्हें नैना बहुत पसंद आई। नैना के नैन नक्श बहुत अच्छे थे, पर रंग थोड़ा सांवला था। घर जाकर उन्होंने नैना के बारे में लोकेश को बताया और कहा, एक बार तुम भी देख लो लड़की। अगले रविवार लोकेश अपने भैया भाभी के साथ नैना को देखने गया और देखते ही उसे नैना पसंद आ गई। पर नैना का सांवला रंग उसे परेशान कर रहा था, फिर भी उसने हाँ कर दी। इधर नैना को भी लोकेश पसंद आ गया। बस उसने शर्त रखी कि उसका डॉक्टर बनने का सपना है और वह इस सपने को पूरा करना चाहती है। वो शादी के बाद कोई परेशानी न हो इसे पूरा करने में। लोकेश और उसके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। लोकेश भी देखने में सुंदर और सरकारी पद पर था। लोकेश की भाभी बहुत खुश थी। आखिर उनके लाडले और नखरीले देवर को लड़की जो पसंद आ गई थी और दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी सगाई हो गई। सगाई की रात लोकेश की भाभी का फोन आया नैना के पास। बोली, बात करनी है अपने होने वाले पति देव से। नैना शर्मा गई और हाँ कर दी। लोकेश को फोन पकड़ाकर भाभी चली गई। अब दोनों की बातें शुरू हो गई। शुरू में दोनों थोड़ा शर्माते थे, जैसा कि सबके साथ होता है। फिर दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए। अब रोज बातें होने लगी और हंसी मजाक भी। लोकेश ऑफिस में भी अक्सर नैना से बातें करता, उससे नाश्ते, लंच और डिनर के बारे में पूछता, उसकी पसंद नापसंद जानता। नैना भी लोकेश की बहुत फिक्र करती, उसे लोकेश के फोन का हमेशा इंतजार रहता। एक दिन लोकेश कहीं घूमने गया। वहां से कार से आते समय जोर जोर से कह रहा था फोन पर, आई लव यू नैना बहुत सारा, तुम जान हो मेरी। नैना बोल पड़ी, मी टू। दोनों एक दूसरे के लिए जैसे दिया और बाती बन गए थे। फिर एक दिन लोकेश का फोन नहीं आया। सुबह से शाम तक नैना परेशान हो गई। उसने बहुत बार फोन किया, लेकिन फोन कभी आउट ऑफ एरिया आता, कभी लोकेश फोन नहीं उठाता। नैना ने भाभी को फ़ोन किया तो पता चला कि लोकेश घर पर है, सो रहा है और न जाने क्यों परेशान सा लग रहा है आजकल। नैना ने सोचा जब वो उठ जाएगा तब वह कॉल कर लेगा। जब लोकेश उठा तो उसने नैना को फ़ोन किया। वैसे कॉल नहीं करना चाहता था लोकेश, क्योंकि उसके दोस्त ने नैना के सांवले रंग का मजाक उड़ाया था, यह कहकर कि तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? सरकारी नौकरी है, इतना हैंडसम है, तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। पागल है जो इससे शादी कर रहा है। लोकेश ने उसे तो चुप करा दिया, यह कहकर कि दो लोगों के दिल एक होने चाहिए और नैना पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। रंग सांवला है तो क्या, लगती तो अच्छी है, लेकिन वह खुद की सोच पर काबू नहीं पा रहा था। दोनों की आपस में बात हुई। नैना बहुत खुश हो गई। कुछ दिन सब अच्छे से था, लेकिन फिर एक दिन वही हुआ। लोकेश ने नैना को पूरे दिन फ़ोन नहीं किया। नैना खुद उसे फ़ोन नहीं करती थी, ये सोचकर कि ऑफिस में काम में परेशानी होगी। नैना बहुत घबरा गई। शाम को नैना ने फ़ोन ट्राई किया, लेकिन लोकेश ने तीसरी बार में फ़ोन बंद कर दिया। नैना ने फिर भाभी को फ़ोन लगाया। वह बोली, लोकेश बहुत परेशान रहता है, न जाने क्यों। उसके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आती। तुम्हें लेकर भी कुछ परेशान रहता है। जो भी तुम्हारी बात करके कोई छेड़ता है उसे तो अजीब सी फिक्र होती है उसके चेहरे पर। एक बार तुम्हारे सांवले रंग के बारे में कह रहा था तो उसके बाद तो गुमसुम ही रहने लगा है। पर भाभी, उनसे बात करनी है मुझे। वह नहीं कर रहा तो कैसे करवाएं? गुस्सा करेगा। और भाभी ने फ़ोन काट दिया। नैना ने वापस लगाया फ़ोन, पर भाभी ने स्विच ऑफ कर दिया। अब नैना बहुत परेशान थी। 3 दिन हो गए थे लोकेश से बात हुए। वह लगातार रोती रहती। उसके माँ पापा ने लोकेश के माँ पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब माँ पापा बहुत समझाते उसे कि बात करना नहीं चाहता तो तू क्यों परेशान होती है, तोड़ देंगे सगाई। उसके माँ बाप भी हमसे बात नहीं कर रहे। कितनी बार फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे। बताएं तो सही हुआ क्या है? लेकिन वह कहाँ समझने वाली थी। वह तो उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। रात को भी नैना के नैनों से नींद कोसों दूर रहती। कहीं मैसेज आ जाए यह सोचकर इनबॉक्स चेक करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ऐसे 15 दिन बीत गए। उसके माँ पापा ने कहा कि हम होकर आए लोकेश के घर, पर नैना ने मना कर दिया, यह कहकर कि जो अभी छोड़ गया वह शादी के बाद भी तो छोड़ सकता है। अब नैना की आंखों के आंसू भी सूख गए थे। उसने अपने आप को मजबूत बना लिया लोकेश को भूलने के लिए। बस कुछ सवाल उसके मन में थे कि लोकेश ने उसके साथ ऐसा किया क्यों? क्या मेरे सांवले रंग के कारण? अगर इतनी ही परेशानी थी तो क्यों करी सगाई मुझसे? खैर, अब वो जान गई थी किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही हर किसी को अपना सब कुछ मान लेना चाहिए। इस धोखे ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था और अब जीवन में कुछ बनना और करना चाहती थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की और सफल भी हुई। आज एक बड़ी डॉक्टर बन गई। आज नैना लोकेश का शुक्रिया अदा करती है कि अगर उसने धोखा ना दिया होता तो जीवन में कभी इतनी सफल नहीं हो पाती वो। उसके धोखे ने नैना को जिंदगी जीना सिखा दिया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।